नाज़रीन, साउथ पंजाब से कराची पहुंचने वाले इरफान बलोच, जिसकी तकरीबन 15 साल उम्र थी, उसको जिस तरह से सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जिसके एसएसपी अमजद शेख हैं, इस डिपार्टमेंट ने जिस बेदर्दी के साथ, बर्बरियत के साथ, ब्रुटैलिटी के साथ एक बच्चे को उठाया गया जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और फिर इसका इतना जुल्म तशद्दुद किया कि वो जान से चला गया। लास्ट वाली वीडियो भी हमने की थी जिसमें हमने आपको इस वाक़े के मुतल्लिक़ बताया था, लेकिन अब इसके ऊपर लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट आई है। एक तो ये जो लोग थे जो मुलव्वस थे, जिनके सस्पेंशन ऑर्डर किया गया था, मैं इनके नाम भी आपको पढ़कर बता दूं ताकि आप जान सकें ये किस कदर फ़रौन इंसान थे। जिसमें एएसआई आबिद शाह थे, जो सस्पेंशन ऑर्डर के ऊपर जिनका नाम है, एएसआई अब्दुल वाहिद, एएसआई सरफराज हमायूं जो कि जवान है सिंध पुलिस का, फ़याज़ वकार और आसिफ अली। इन सब के जो है वो इन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन क्या सस्पेंड करना काफ़ी है? क्या अब आगे क्या होगा? क्योंकि आज इनको अदालत में भी पेश किया गया। इन तमाम सवालात के हम जवाबात जानेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वकील रहमान साहब मौजूद हैं। वकील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। लास्ट वीडियो में भी आपने इस सारे वाक़े के मुतालिक बताया। अब ये बताइएगा कि एक तो आज अदालत में ये जो 7 अफराद हैं, इनमें से सिर्फ 2 को जो है वो पेश किया गया, और अदालत के अंदर सबसे अहम बात ये है कि जो एफआईआर है, जो फैमिली थी जो प्रोटेस्ट भी करती रही कि एफआईआर तो फैमिली की मलियत में होनी चाहिए थी, और चूंकि एक इंसान की जान गई है, इसमें इन्होंने दफ़ा लगाई है 319, यानी इनइंटेंशनल, यानी इंटेंशन के साथ मर्डर नहीं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस वाले पेटी भाई हैं वो अपने पेटी भाई को बचाने में लगे हुए हैं? अगर ये मीडिया इतनी आवाज़ ना उठाता, हम आप आवाज़ ना उठाते, तो ये तो ऐसे ही दब जाता जैसे वो फेंक के चले गए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मंशा। देखें, ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले जो है वो पुलिस के कस्टडी में टॉर्चर के आए रोज़ वाक़यात होते हैं, लेकिन ये वाक़या जो है, क्योंकि इसमें एक तो बच्चा, उसकी उम्र कम थी और उसका चेहरा आप देखें, इंतहाई मासूम बच्चा जो पहली बार कराची आया और वो पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये इस वजह से हाईलाइट हुआ। नहीं तो आप मालूम करें, हर इलाके से एसआईयू वाले, ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वाले हैं, या ये रात को निकलते हैं शिकार की तलाश में हर इलाके में, और इनको जहाँ भी इस तरह कुछ मिल जाते हैं, ये उठा के उनको इसी तरह अपने जो है वो ताने लेकर आते हैं, उनके मोबाइल बंद करते हैं, और उनके घर वाले फिर इसी तरह घूम रहे होते हैं। घूमते फिरते 2-3 दिन बाद जो है उनको जब कहीं अप्रोच मिलती है, तो फिर वो पुलिस लेके, पैसे लेके और इस तरीके से छोड़, बाकायदा यानी अगवा बराए तावान में ये मुलविस है ये लोग। अच्छा, ये जो आपने बताया कि ये इस वाक़े में जो इन्होंने एफआईआर में जो दफ़ात लगाए, देखिए इसमें भी इन्होंने बचाने की कोशिश की, क्योंकि एफआईआर भी पुलिस ने काटी है। तो ज़ाहिर है कि ये फिर बारीक काम करते हैं, एफआईआर में भी ऐसे दफ़ात लगाते हैं जिससे उन्हें सहूलत मिल सके। यहाँ पर इन्होंने जो है 319 का लगाया, जो कत्ल खता का आता है। कत्ले हता। कत्ल खता जो है वो इस तरह का जुर्म है, ये इतना हल्का जुर्म है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी रोड पर गटर के ऊपर ढकना न हो और उस पे जो है वो कोई बंदा चलता वो उसमें गिर जाए, तो ये कत्ल हुआ। और ये किसकी वजह से हुआ? केएमसी मेयर की वजह से। तो ये कत्ल खता उनकी गलती की वजह से एक बंदे की जान गई, तो उस पर जो है कत्ल खता नियत ये नहीं कोई किया। ने, ये उसकी नीयत नहीं थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से, किसी बंदे की किसी भी गफलत की वजह से किसी की जान चली गई, तो वो कत्ल खता कहलाता है। तो यहाँ बचाने की कोशिश इन्होंने दरअसल ये दफ़ा लगा के की है, इसको थोड़ा ये बिल्कुल बचाने की है। कत्ल खता जो है वो कत्ल के देखे तीन किस्में हैं। जी, कौन सी एक कत्ल अमद होता है। कत्ल अमद ये होता है कि आप बाकायदा प्लानिंग करके किसी को कत्ल करते हो। एक होता है कत्ल अमद, कत्ल शिबह बिल अमद, जो 315 316 की जो शिकें हैं वो उस पे लगती है। जी। उसका मतलब ये है कि आपने बाकायदा प्लानिंग नहीं की है किसी को कत्ल करने की, और लेकिन आपने कि कोई इस तरह की कोई टॉर्चर की, कोई आपने कोई इसी तरह की ऐसी कोई हरकत की कि जिसकी वजह से आमतौर पर किसी की जान नहीं जाती, लेकिन किसी की जान चली गई। लेकिन 302 बहुत फेमस है कत्ल की दफा। 302 वो है जिसको मतलब पता था कि मर गए और मारने के लिए किया गया। कत्ल अमद जिसको कहते हैं। कत्ल अमद ये है कि मतलब आपने बाकायदा प्लान करके एक कत्ल किया कि ये कत्ल मैंने करना है। ये जो मैंने आपकी दूसरी किस्म बताई, जी, कत्ल शिबह बिल अमद, यानी 15-16 जो 15-16 315-16 15-16 में यह है कि आपने, आपका प्लानिंग नहीं थी किसी को कत्ल करने की, लेकिन आपकी किसी ऐसे जुर्म से, आपकी ऐसी हरकत से किसी की जान चली गई।
जिन्हें आपने किसी को थप्पड़ मारा, आमतौर पे थप्पड़ से किसी की जान नहीं जाती है, हाँ। लेकिन उससे उसकी जान चली गई। तो ये जो है आपका ये 315 316 है। तो यहाँ आप समझते हैं कि 315-16 लगनी चाहिए या 302 लगनी चाहिए? ये 315 16 लगनी चाहिए थी। हाँ। और इसकी सजा जो है बाकायदा 302 की तरह इसकी दियत है। इसमें जो है उम्र कैद भी हो सकती है। इसमें एक तो ये पहलू है। दूसरे इसके साथ एक टार्चर का, यहाँ पे टार्चर हुआ है। हाँ। टार्चर में जो है पाकिस्तान के कवानीन, आप किसी भी कानूनी माहिर से आप पूछ रहे हैं, जी। टार्चर जो है वो पुलिस कस्टडी में या किसी भी की कस्टडी में ये जुर्म है। इसकी किसी को इजाजत नहीं है कि वो टार्चर करे। नहीं, अक्सर वो जिस्मानी रिमांड के हवाले से शायद ये भी समझा जाता है कि जिस्मानी रिमांड में टॉर्चर। जिस्मानी रिमांड से मुराद है कि आप फिजिकली किसी को अपने पास रखते हो। हाँ, मार ले सकते। है ये मिसकंसेप्शन है हाँ। कि आप किसी को फिजिकल कस्टडी में लेते हो, उसका मतलब है कि उसको लटकाओगे। हम्म। ये पाकिस्तान के आप किसी भी कानूनी माहिर से पूछ लो, पाकिस्तान के किसी कानून, किसी उसमें जो इसकी इजाजत नहीं है कि आप टार्चर करोगे, मारोगे, डंडों से, हाथों से उल्टा लटकाओगे, छितर मारोगे। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप मार। इन्वेस्टिगेशन में आप पूछगछ कर सकते हो। हम्म। आप पुलिस जो कस्टडी लेते हो, उस पुलिस कस्टडी में आपके पास टाइम है, आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके आप उससे तफ्तीश कर सकते हो, मार नहीं सकते हो। ये सिर्फ पाकिस्तान का आइन नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ जितने भी चार्टर्ड है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के उनके भी फैसले हैं। और ये इस तरह की शिकायत आ रही थी, इसी वजह से जो है ये एक 2022 में कानून बनेगा जिसके तहत जो है ये FIA को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर इस तरह पुलिस कस्टडी में किसी की जान चली जाए टार्चर के, तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर। अच्छा, इसमें एक सवाल अहम है वकील साहब, ये जो मैं सस्पेंशन ऑर्डर भी पढ़ रहा हूँ, तो जिन लोगों को सस्पेंड किया गया SIU के, उनको पेंड भी जो है वो अमजद अहमद शेख साहब ने किया है, जो कि SSP SIU हैं। यानी वो क्या शेर है कि खुद ही कातिल खुद ही मुनसफ, तो किससे इंसाफ मांगे? तो यहाँ पर तो SIU खुद इसमें जो है वो मुल्जिम है, यानी अंडर द अम्ब्रेला। ये तो हो नहीं सकता। और एक बड़ा आम सा है कि ये जितने भी हमें ASI, 2 ASI हैं, 3 ASI हैं, बाकी सारे जवान हैं। तो आप नहीं समझते कि इसमें अपर लेवल के जो अफसरान हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक इंसान की जान गई है? देखिए, इसमें 2 इसके पहलू है। एक स्पेसिफिक ये केस है जी, इरफान बलोच, ये जो बच्चे की जान गई है जी, कि इसमें पूरी तरीके से उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और उसकी जो तफ्तीश के हवाले से उसको सजा दिलवाने के लिहाज से उसकी पूरे फाके जितने कराची के शहरी है सब है, उनको इस पर जो है जोर देना चाहिए कि इस बच्चों को इंसाफ मिले। इसका दूसरा पहलू इसका जो है वो है कि आप पूरे SIU या इससे पहले CIA थी या दूसरे जो बाकायदा अगवा करके लेके जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, उसके खिलाफ बाकायदा आवाज उठानी चाहिए कि ये गैर कानूनी अमल है। मावराए अदालत आप किसी को रख नहीं सकते हो। उनके घर वालों को आपको बताना है, आपको पुलिस की आपकी जो है वो जो उसकी वकील है उसकी रसाई देनी है। ये सारे जो कानूनी तकाज़े पूरे करने। मोबाइल आप कैसे बंद कर सकते हो? आप उसको उसके घर में बगैर इत्तला के कैसे पूरे 24 घंटे 48 घंटे रख सकते हो? ये सारे गैर कानूनी। 36 घंटों बाद जो है वो डेड बॉडी जो है वो उन्होंने हॉस्पिटल में दी, यानी 36 घंटे हो चुके थे, उस बेचारे की डेथ हुए। अच्छा, जो FIA के हवाले से कहा जा रहा है कि मुंतकिल किया जा रहा है, FIA के मुंतकिल करने से केस में क्या इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, इस वक्त तो ऑप्शन यही है, अगर पुलिस जो है पुलिस ये तफ्तीश नहीं कर सकती। अब पुलिस जो है ये एक सूबाई महकमा है। इसके ऊपर जो है अगर कि पुलिस की तफ्तीश करनी है तो ये वफाकी इदारा आपका फिर FIA ही बचता है। और FIA को ये जैसे मैंने अर्ज किया कि 2022 में ये कानून बना था, उस कानून के तहत जो है उनको ये इख्तियार दिया गया है कि इस तरीके से अगर ज़ेर हिरासत के दौरान, कस्टडी के दौरान अगर टॉर्चर या टॉर्चर से मौत का कोई वाक़या होता है तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन वो FIA को इन्हें करनी है। तो FIA से उम्मीद है कि जो है ये इसके हवाले से तफ्तीश भी करेगी। और ये जो दफ़ात है, अगर FIA की तफ्तीश के नतीजे में उन्हें लगा कि ये जो 324 आपने बताया 300, हाँ 302 302 या जो वो है तो 315 या 316 लगने चाहिए, या इसके साथ जो टार्चर है या इसको अगवा गैर कानूनी तो FIR इस केस से हट के मजीद FIR बिल्कुल इसमें मजीद दफात शामिल हो सकते हैं इसमें, क्योंकि एक जुर्म नहीं हुआ, इसमें कई जुर्म एक साथ हुए हैं। एक तो ग्रुप बनाकर बाकायदा जो है वो इस तरह अगवा किए गए। आप वर्दी में अगवा होता है, पुलिस वाले करें या आम बंदा करें, उन्होंने अगवा किया है इनको बगैर किसी जुर्म के। एक अगवा का केस भी बनता है,
इनको जो है वो इस तरीके से इन पर टार्चर का भी जुर्म बनता है ना और इनकी जान गई है और इनके टार्चर से ही गई है। तो यानी इन्होंने ये सारे लगते हैं। हाँ। तो ये एफआईए पे जो है और ये मेरे ख्याल में अवाम जो है जो सिविल सोसाइटी है उनको इस पे प्रेशर डालना चाहिए, सिर्फ इरफान बलोच के लिए नहीं बल्कि जितने भी इस वक्त लोग हमारे जो बच्चे हैं या आम शहरी है जो इस वक्त जो है इस तरीके से उठाए जाते हैं, इस तरीके से मारे जाते हैं, टार्चर किया जाते हैं, उन सब के लिए आवाज़ उठानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाज़रीन ने जैसे वकील साहब ने बताया कि सिर्फ इरफान बलोच का वाक़या नहीं है। इरफान बलोच का वाक़या जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि ये तो ऐसे वाक़यात हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन किसी भी शहरी को इस तरह कोई भी एसआईयू हो, सिंध पुलिस हो, कोई भी अदारा हो, वो किसी को इस तरह उठा नहीं सकता, किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकता। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ज़रूर अपनी आवाज़ खुद बुलंद किया करें, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाएँ, आप मीडिया से जो है वो राब्ता करें। लेकिन अब ये जो लोग थे आज की, जैसे वकील साहब ने तफसीलात बताई कि ये जो एसआईयू के एहलकार थे जिनको सस्पेंड किया गया था, उनमें से कुछ अफराद को आज अदालत में प्रेज़ेंट किया गया। मज़ीद इनको दोबारा कल जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। अभी ये जिस्मानी रिमांड के ऊपर है। लेकिन सवाल वही है कि अपने पेटी भाइयों को क्या पुलिस वाक़ई जो है वो सज़ा दे पाएगी या नहीं?